सबसे पहले अपना परिचय बताइए, किस पंचायत से आप हैं सर? हम बेला पंचायत प्रखंड सरघाटी से पैक्स के उम्मीदवार हैं। मेरा नाम सत्येंद्र यादव हुआ जी। हम 2008 में चुनाव जीते थे पैक्स से जी। लगातार सर आप ये 14 तक के कार्यरत रहे। ये बताइए सर, आप लगातार सर आप समाज सेवा में लगे हुए हैं? हाँ, हम लगातार समाज सेवा में लगे हुए हैं। मतलब कोई समाज सेवा में कोई कमी नहीं ना सर। ये बताइएगा कि आप पहले से भी जीते हुए हैं सर, लगातार समाज सेवा में लगे हुए हैं, इस पर क्या मन बना के फिर आए सर? हम जनता की सेवा के भाव से आए हैं कि जो हम लगातार सेवा करते आए हैं और जब तक के रहेंगे जी, तब तक के हम जनता की सेवा में ही रहेंगे। लगातार जनता की सेवा में ही हाँ, रहिएगा। जनता की अपने सेवा आप को में। अर्पण कर देना है। हाँ। यानी अर्पण तो ऐसे भी है। ऐसे भी हम हैं। जब से पैक्स मेरा बटा हुआ, डिवाइड हुआ, वहाँ से जी। कचौड़ी से बेला बना, उस समय से अच्छा, हम ये नया लगातार पंचायत बना है? हाँ, ये नया एक पंचायत बना। दिलचस्प बात बताएं, ये पहले कौन पंचायत? एक कचौड़ी पंचायत में पड़ता था, अच्छा उससे डिवाइड हुआ है आपको 2001 में, अच्छा और पैक्स डिवाइड हुआ 2008 में। अच्छा सर, तो सर ये मतलब काफी मैंने क्षेत्र में बड़ा पड़ जा रहा है, संभालना हाँ, मुश्किल हाँ, मैंने पड़ रहा था, हाँ, इसीलिए इसको 2 भाग में बांट दिया गया। संभाल नहीं रहा था। जी जी। सर ये बताइएगा सर कि जनता के लिए क्या सोचे हैं सर, अगर इस बार चुनाव जीत का जनता के जो पहले हम सेवा दिए हैं उससे बेहतर सेवा देंगे इस बार? जी सर, जनता के लिए खाद के लिए कितना दूर जाना पड़ता है सर? खाद के लिए देखते हैं जब हम 2008 में जब जीते थे, जब 2008 में हम जीते थे तो अपने गाँव में ही मानो आपका निजी किसी के मकान था, उसमें से हम किराए पे रख करके गोदाम बनाए थे। हमारे पंचायत नया बना था, इसके कारण से हमारे गोदाम नहीं था। और जब 2014 में जब इसका गोदाम के निर्माण हुआ तो हमारे के यहाँ अभी 500 MT के गोदाम बना हुआ है। 500 MT हुआ। हाँ। बताइएगा सर कि किसानों के लिए सर जो देखते हैं सर, किसान बहुत ज्यादा खाद के छिड़काव करते हैं सर। जी जी। और उससे क्या होता है कि जमीन की जो उर्वरक शक्ति वो खत्म हो जाता है। जी। तो जैविक जो होता है, गोबर वाला जो खाद होता है, जी, जी। क्या उसके लिए आप कोई कदम उठाइएगा सर, अगर आप आते हैं सर पहला प्राथमिकता में? हाँ, इसके लिए हम कदम उठाएंगे और जैविक खाद के हम अपने गांव में 2-4 किसान 10 किसान के प्रचार किए भी हैं और लोग प्रयोग उसका कर रहा है। अच्छा, कर भी रहा है? कर भी रहा है। यानी कि सर से बातों से पूरा है कि किसानों के जागरूक करने में लगे हुए हैं। हाँ, लगे और समाज सेवा में तो जी लगे जी हुए जी। भी हैं। जी, ये बताइए सर कि क्या किस मूल्य पर, अगर जिस मैंने सरकार से जो सरकारी जो रेट खुलता, क्या आप उस मूल्य से थोड़ा मोड़ा बेनिफिट दे पाइएगा सर किसान को सर? जो सरकार के न्यूनतम मूल्य है जी उसमें तो बेनिफिट नहीं मिलता है। जी जी। उसमें बेनिफिट नहीं मिलता है। आपका 281 रुपये बैग आता है, जी तो 281 रुपये बैग आता है, वो हर बार 10 रुपये 20 रुपये मीट्रिक टन पर नीचे ऊपर सरकार के न्यूनतम रेट से अच्छा सर, ये बताइए होता है। जी, किसान को कृषि लोन वाला समस्या, किसान कृषि लोन ले लेता है सर? जब हम 2008 में थे तो हम किसानों को कृषि लोन दिलाए थे। अच्छा, ठीक है। बताइएगा सर कि किसानों के लिए सर कुछ, अगर आजकल देखते हैं बारिश बहुत कम होता है, अगर आते हैं तो क्या किसान के लिए कुछ ऐसा सर तालाब के या कुछ ऐसा पानी ठहरने के, जिससे वो गेहूं के या धान के पटवन के लिए लास्ट में जो पानी कम जाता है सर, उसका उपयोग उत्तम ढंग से उपयोग कर सकते हैं? क्या इसके लिए कोई कदम उठाइएगा सर? अगर हमारे सोसाइटी के सिस्टम में आएगा तो हम इसके लिए कदम उठाने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं आएगा तो भाई ये व्यवस्था एग्रीकल्चर से जुटल है, एग्रीकल्चर में जितना सिस्टम है पैक्स में, उस माध्यम से हम देने के लिए तैयार हैं। जी सर, कुछ कृषि यंत्र भी आता है सर किसान भाई के लिए, जैसे दावा छिड़काव के लिए ट्रैक्टर आता है, अभी गेहूं के महीना तो गेहूं वाला मतलब कि थ्रेशर आता है, तो क्या वो सब में आप किसानों के लिए क्या तत्पर रहिएगा सर दिवाने में? एकदम बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सोसाइटी में ट्रैक्टर भी है, कृषि यंत्र भी मिला हुआ है जिससे छिड़काव वगैरह के लिए। अभी जो प्रेजेंट में पैक्स अध्यक्ष थे वो क्या कर रहे थे नहीं कर रहे थे इसके बारे में तो जब हम थे नहीं तो इन्वॉल्व उनके जरिए नहीं ले रहे थे, लेकिन किसान से पूछताछ हर समय करते रहते हैं कि आप बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता है। जी जी। तो उसमें मतलब कुछ मतलब क्या मैंने कमी नजर आया सर? उसमें कमी जो है कि जो बाजारू रेट से ट्रैक्टर भाड़ा हो गया, ये हो गया वो हो गया, बाजारू रेट भाड़ा से
किसानों से पता चला कि लिया जाता है, जो अगला आदमी भाड़ा लेता है उसी ट्रैक्टर से भी भाड़ा लिया जाता है। ये बताइएगा सर कि मतलब कि किसान के लिए सर मतलब अपना क्या मन बना के आए सर कि बहुत दिन में इतना कुछ कमी आ गया सर, इतना के अवधि के बीच में कुछ कमी आई सर, क्या मतलब सोचे सर? बताइएगा क्या अवधि में इतना सोचे आप? उसमें जो है कि आपका कमी आ गया कि जो किसान से धान जो खरीदा जाता है उसमें 5 किलो मॉइस्चर वगैरह ये सब से कटता है, वो सरकार के माध्यम से कटता है, लेकिन उसमें और एकड़ दूकर किसान के मुख से पता चलता है कि इसके अलावे भी इन्फोर्समेंट के बहाने, ये बहाने वो बहाने 10, 20, 50 रुपया करके लिया जाता है किसानों से। जी, कुछ ऐसा तो भी नहीं है सर कि जो बिचौलिया भी कुछ लोग इसमें उनसे मैंने कि बीच में कुछ किसान का आता है वो मैंने खा जाते हैं, ऐसा भी कुछ सुनने में आया सर आपको कहीं से भी सर? इसमें सुनने में हमको बोरा के पैसा के बारे में पता चला है, बाकी बीच में बिचौलिया है क्या है ना है, जिसके पास भाई खेत की रसीद है उसको कैसे बिचौलिया कर सकते हैं। चलिए ठीक है सर, अपना एक और परिचय। मेरा नाम सत्येंद्र यादव हुआ, हम बेला पैक्स उम्मीदवार हैं। धन्यवाद।